अच्छा, लोगों को ये भी सवाल है कि ओवैसी साहब जो हैं वो दलितों के लिए और मुस्लिम के लिए, दलितों को इसमें जोड़ा गया है कि दलितों के लिए वो एक मसीहा है। जी जी, इस पे क्या कहना है? बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में अगर दलितों का सबसे बड़ा कोई नेता गुजरा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद बहुत से नेता आए जो अपने आप को जो है कहते हैं कि नहीं हम ये हैं वो हैं, लेकिन एक मुसलमान नेता के होते हुए आप देखें दलित नेता भी जो है संसद के अंदर जय भीम का नारा लगाने से कतराते हैं, लेकिन मेरा नेता जो है खुलेआम जय भीम जय मीम के साथ जो है शपथ लेता है। तो ये इस चीज़ से भी जो पढ़े लिखे तबके के दलित समाज के लोग हैं वो उनसे खुश हैं कि हाँ कोई तो है जो संसद के अंदर भी जो है भीमराव अंबेडकर को मानता है। और मेरे नेता का कहना भी है कि मैं महात्मा गांधी से भी बड़ा अगर नेता किसी को मानता हूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार रंजन और आप देख रहे हैं नज़ारा 24 न्यूज़ के टी टॉक्स मीन्स चाय पर बात। और आज का जो मेरा गेस्ट है, मेहमान है, वो कोई आम आदमी नहीं है। और आपको बता दें AIMIM के युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद फैजान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे आज हम कुछ राजनीतिक का बात करेंगे और चाय पे बात होगा। और अभी हम जो बैठे भी एक दुकान में, चाय के दुकान पे, और आज से ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है और आज से रोज़ चाय पे बात होगा। और आपको बता दें, अगर आपको लगता है किसी नेता का इंटरव्यू लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आखिर किस नेता का हम इंटरव्यू करें। तो अभी मोहम्मद फैजान साहब है, इनसे हम बात करते हैं आखिर ये राजनीतिक को, युवा की राजनीति को आखिर किस नज़रिया से देखते हैं, आखिर इनका क्या सोच है, क्या लोगों का सोच है, क्या लोग अभी किस प्रकार का नेता को चुनना चाहते हैं और इनका नेता का क्या सोच है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है नज़रिया 24 न्यूज़ के तमाम लोगों का कि आप मेरे साक्षात्कार के लिए यहाँ पे आए। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि टीवी टॉक्स का पहला एपिसोड मेरे साथ शूट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक बात बताइए मोहम्मद साहब कि सबसे बड़ा लोगों का जो अभी युवा का जो सोच है, नेता नेता की जगह रह जाता है, लेकिन लोग जो है ना ये मेरा नेता है, वो मेरा नेता करके मारपीट कर लेते हैं, है ना। तो इस पे क्या कहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप आपस में जितना गाली गलौज एक दूसरे नेता को कर लें, लेकिन आप कहीं ना कहीं तस्वीरों में, फ़ोटो में देख लेते होंगे कि जब वो संसद भवन से या विधानसभा भवन से बाहर निकलते हैं तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए निकलते हैं। तो मेरा युवाओं को ये संदेश है कि आप जो है आपस में ना उलझा करें इस हद तक कि कुछ बड़ा घटना हो जाए। राजनीति को राजनीतिक नज़रिए से देखिए, बस अपना सोच, अपने विचार को अपने मन तक रखिए, लोगों को बतलाइए, लेकिन कहीं ज़्यादा एकदम अंधभक्ति में लीन होना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए नौजवानों को कि हम उसके एकदम सपोर्टर हैं तो किसी से मार कर लिए, झगड़ा कर लिया, ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा, जैसे लोगों का कहना ये भी है कि ओवैसी साहब जो हैं जी, वो AIMIM के जो बहुत बड़ा लीडर हैं, अभी वो जो है अध्यक्ष हैं। तो लोगों का कहना ये है, क्या वो मुस्लिम के लिए ही काम करेगा या हिंदुओं के लिए भी काम करती है? बिल्कुल हिंदुओं के लिए भी काम करती है। हमारे पास वहाँ पे हैदराबाद कॉरपोरेशन में हमारे कॉरपोरेटर हैं, हिंदू कॉरपोरेटर हैं। अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, 9 सीट पे MIM लड़ रही है। वहाँ पे राजेंद्र नगर विधानसभा से हमारा कैंडिडेट स्वामी यादव फाइट कर रहा है। उसके लिए दिन रात अकबर ओवैसी, असद ओवैसी जो है मेहनत कर रहे हैं उनकी जीत के लिए, और वो कॉरपोरेटर भी हैं अभी MIM के। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मजलिस सिर्फ जो है मुसलमानों की पार्टी है। वो सेकुलर पार्टी है, सभी धर्म और लोगों के सम्मान की बात करने वाली पार्टी है। हाँ, एक इल्ज़ाम हमारा लोगों का लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है या मुसलमानों की आवाज़ को उठाती है। ऐसा नहीं है, हम सबके लिए काम करते हैं। और यही वजह है कि लगातार 5 बार से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं। वहाँ के हिंदू भाई भी उनको वोट देते हैं, यादव समुदाय के लोग भी उनको वोट देते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा है कि मुस्लिम पॉलिटिकल जो मिलना चाहिए हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी, उसकी लड़ाई है। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हमारी नज़र में या हमारे नेता की नज़र में मुसलमानों के साथ राजनीति में बहुत भेदभाव हुआ है। तो हमारा बड़ा मकसद ये है कि हम जो है मुस्लिम राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी हमारे साथ पूरा समुदाय है। आप देख लीजिए कि लोकसभा में औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे MP हैं माननीय सांसद इम्तियाज़ जलील साहब,
वो दलित इलाके से जीत करके जो है आज लोकसभा में एमआईएम की तरफ से हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अब गुजरात में ही देख लीजिए, गुजरात जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ से हमारे कई हिंदू भाई जो है कॉरपोरेटर हैं, और हमने कई ऐसे सीटों पे जहाँ पे जो है मेयर वो बीजेपी का था, वहाँ पे हमने उनको हरा करके निर्दलीय के समर्थन से जो अपना मेयर वहाँ पे बनाया है। अच्छा, लोगों को ये भी सवाल है कि ओवैसी साहब जो हैं वो दलितों के लिए और मुस्लिम के लिए, दलितों को इसमें जोड़ा गया है कि दलितों के लिए वो एक मसीहा है। जी। इस पे क्या कहना है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में अगर दलितों का सबसे बड़ा कोई नेता गुजरा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद बहुत से नेता आए जो अपने आप को जो है कहते हैं कि नहीं हम ये हैं वो हैं, लेकिन एक मुसलमान नेता के होते हुए आप देखें दलित नेता भी जो है संसद के अंदर जय भीम का नारा लगाने से कतराते हैं, लेकिन मेरा नेता जो है खुलेआम जय भीम जय मीम के साथ जो है शपथ लेता है। तो ये इस चीज़ से भी जो पढ़े लिखे तबके के दलित समाज के लोग हैं वो उनसे खुश हैं कि हाँ कोई तो है जो संसद के अंदर भी जो है भीमराव अंबेडकर को मानता है। अब मेरे नेता का कहना भी है कि मैं महात्मा गांधी से भी बड़ा अगर नेता किसी को मानता हूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता हूँ। और आज जो है कहीं ना कहीं 26 नवंबर है ना, संविधान दिवस है, इसीलिए ये सवाल मेरा था। अच्छा, ये सवाल ये भी एक और है मेरा, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ऐसा नहीं लगता हर नेता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीति करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए राजनीति करने का तो कोई भी कर रहा है, बीजेपी भी उनके नाम से करती है, लेकिन इज्जत क्या करती है वो आप भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है और सब लोग वाकिफ़ है। देखिए हम सिर्फ बोलने का काम नहीं है, अभी आज संविधान दिवस के अवसर पे जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दलित समाज के लोगों के साथ जो है वहाँ पे संविधान दिवस मनाया, और जो ये अंबेडकर साहब के जो पोते हैं प्रकाश राज अंबेडकर, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ हमारा गठबंधन, हम लोकसभा में पिछली बार साथ में लड़े हैं और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका जो युवा है, जो चाहने वाले, जो ओवैसी साहब को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए यूथ इसलिए अभी एमआईएम का सपोर्टर आप गौर करेंगे तो यूथ लोग ज़्यादा है, तो उनको इस चीज़ को समझ में आ रहा है कि नहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। आप उठा के देख लीजिए किसी भी स्टेट में, आप उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ मुलायम सिंह यादव जो है यादवों के नेता है, मौर्य के नेता केशव प्रसाद मौर्य है, आपको ये क्या नाम है, एक है पीली पगड़ी में जो रहते हैं, जो कभी इस तरफ चले जाते हैं कभी उस तरफ चले जाते हैं, और उनकी अपनी पार्टी है। मायावती जो है दलित समाज के लोग मायावती को वोट देते हैं, अभी चंद्रशेखर आज़ाद है उनको लोग वोट दे रहे हैं। हर कोई अपने जाति से, आप किसी भी पासवान से जाकर के पूछ लीजिए आपका नेता कौन है, वो चिराग पासवान का नाम लेगा। अभी उनके रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद यहाँ बिहार के यादवों से पूछिए आपका नेता कौन है, लालू प्रसाद यादव। कुर्मी जाति से पूछिए आपका नेता कौन है, नीतीश कुमार यादव। तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने जाति को लेकर के चल रही है और लोग भी समर्थन करते हैं। मैं खुले तौर पे बोलता हूँ कि सब लोग अपनी जाति को देखते हैं। अगर हर स्टेट में आपका एक एक नेता हो सकता है तो इस पूरे हिंदुस्तान में अभी तक मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। अगर एक नेता बनने का प्रयास कर रहा है तो क्या गलत है इसमें? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। यानी कि आप भी मानते हैं कि जो ओवैसी साहब वो मुसलमानों का ही नेता है? नहीं, मुसलमानों के नेता नहीं है। अब आप देखिए कि लालू यादव को चाहने वालों में दलित भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव समुदाय के लोग उनको चाहते हैं। छोड़ दीजिए ना उसको, वो कौन चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सवाल ओवैसी साहब पे है। नहीं, अगर ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता होते तो इम्तियाज जलील आज लोकसभा सांसद नहीं होते औरंगाबाद से, और गुजरात में हमारी सीट नहीं होती, या फिर बिहार में हमारी सीट नहीं होती। ऐसा थोड़ी है कि सीमांचल में जो चुनाव लड़ी पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीती। अच्छा, ओवैसी साहब का पार्टी में एक भी ऐसा नेता गिनाइए जो कि हिंदू हो। हाँ, पंडित मनमोहन झा गामा गाजियाबाद से विधानसभा से चुनाव लड़े, अभी मजलिस के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये क्षितिज द्विवेदी एक लड़का है, बहुत मेहनत कर रहा है, हैदराबाद गुजरात सब जगह वो चुनाव प्रचार के लिए गया। मैं बिहार से उठा के दे देता हूँ, गोरेलाल यादव हमारे पार्टी के नेता। एमआईएम जब 2015 विधानसभा चुनाव सबसे पहली बार लड़ी थी, उस वक्त 6 सीट पे चुनाव लड़ी थी, उस वक्त भी एक हिंदू कैंडिडेट हमारे साथ था, बहुत बड़े तादाद में। और गोरेलाल यादव जी बेगूसराय के एमआईएम के जिला अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि अब बड़े संजीव सुमन, मैं आपको बता देता हूं, मैं इस चीज़ को भूल गया था। संजीव सुमन जो कि जेडीयू के नेता थे और उन्होंने जेडीयू छोड़ करके हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, और युवा के वो प्रदेश सचिव है जो कि भागलपुर के। आप अगर कभी भागलपुर जाए तो उनसे मिले, मजलिस के बारे में बात करें उनसे कि उनको कैसा लग रहा है मजलिस में आके, क्या उनको लग रहा है ऐसा कि मुसलमानों की पार्टी है या फिर ऐसा कुछ।
अच्छा, तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपने? देखिए, मेरा यही संदेश है सभी लोगों को कि आप जाति धर्म को छोड़ करके समाज में के जो निचले स्तर के मुद्दे हैं उस मुद्दे पर जो है लोगों को वोट कीजिए और पढ़े लिखे नेता को चुनिए जो कि समाज के हर तबके के लोगों की भलाई कर सके और अच्छे विचार के साथ चुनाव लड़े। यानी कि लास्ट में आपको यही कहना है कि नेता उसे चुना जाए जिसे ज्ञान हो, है ना, जो कि राज को चला सके, जो कि देश को चला सके। ऐसा नहीं कि अनपढ़ गवार सी टिपा छाप हो और मतलब उसका खानदानी कुछ पैसा। हाँ, बस वो एकदम परिवारवाद चला आ रहा है। पहले माँ मुख्यमंत्री, राजा का बेटा राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, कार्यकर्ता को उठा करके नेता बनाया। अभी अब यहाँ इस इलाके की मैं बात करता हूँ, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था उस वक्त भी कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष वही आदमी था और मैं अभी इतना बड़ा हो गया हूँ, अभी भी कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष वही है। यानी ना उसकी कोई जो है प्रमोशन हुआ, उसका कोई प्रमोशन नहीं, बस जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है। हाँ, मुसलमानों को क्या दिया जाएगा? अल्पसंख्यक विभाग। अरे अल्पसंख्यक विभाग तो है ही मुसलमानों की, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उसी के लेना होगा। आप कभी देखिए मेन विंग में सिवान के जो है नेता थे मरहूम शहाबुद्दीन साहब, जैसे थे जो थे उससे मतलब नहीं है। एक बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में उनका हाथ था, लेकिन आज जब उनकी मृत्यु हो गई, उनको उनके परिवार को कहाँ छोड़ दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है। बस यूज़ एंड थ्रो, मतलब मुसलमान क्या हो गया कि वो डिस्पोजल ग्लास हो गया कि पियो और फेंक दो, पियो और फेंको बस। तो ये स्थिति। और आपको बताएं कि अभी हम चाय पे बात कर रहे थे और हमारे साथ मेहमान के रूप में सैयद फैज़ान साहब थे और ये काफ़ी लोगों को जानकारी दिया कि ओवैसी साहब किस प्रकार राजनीति करते हैं, क्या राजनीति का उसका मुद्दा है, क्या एम्स है। अगर आपको लगता है कि और बड़े बड़े नेता का इंटरव्यू लेना चाहिए तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आखिर किस पे सवाल उठना चाहिए, क्या सवाल उठना चाहिए, ये सारा जो है आप सवाल अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम कोशिश करेंगे उस नेता का इंटरव्यू लेने के लिए और आपके बीच लाने का। और ओवैसी साहब पर अगर कोई सवाल उठता है तो वो भी सवाल लिखें ताकि आए दिन में कोशिश करेंगे सीरी बाय सीरी ओवैसी साहब तक भी पहुंचने का। फिलहाल आप देख रहे थे नज़ारा 24 न्यूज़ एपिसोड टी टॉक्स में। मैं हूं राजू कुमार रंजन।